नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, आज आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सरकार की कथनी और करनी में अंतर का। मैं आपको उदाहरण पेश करने वाला हूँ और आपका ध्यान इस पर विशेष रूप से आकर्षित कराने की चेष्टा कर रहा हूँ कि हमारी सरकार किस प्रकार देश की जनता को, प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। कहने का मेरा मतलब यह है कि हमारी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, सुशासन लाने की, कानून का राज स्थापित करने की, माफियाओं को समाप्त करने की, सबका साथ सबका विकास करने की, लेकिन क्या धरातल पर इनका कोई असर, इनका कोई अस्तित्व, इनकी कोई सच्चाई दिखाई दे रही है? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। और दिखाई दे तो भी कहां से, जब सारे माफिया इनके दागी मित्र हैं, जब सारे इनके माफिया सांसद, विधायक, मंत्री इनकी गोदों में बैठे हुए हैं, संसद में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं, तो कहां से आम जनता को न्याय मिलेगा? उदाहरण मैं देना चाह रहा हूं। 2017 के विधानसभा में एडीआर की रिपोर्ट ने बताया कि 29% दागी विधायिका में बैठे हुए हैं। और मौजूदा विधानसभा की मैं बात करूं, जो आचार संहिता लागू हो गई है, टिकट देने की घोषणाएं हो रही हैं, तो सभी प्रत्याशियों के द्वारा, सभी पार्टियों के द्वारा दागियों को ही प्राथमिकता दी जा रही है, जिन पर अपराधों की फेहरिस्त लंबी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की 107 उम्मीदवारों की, जिसमें 25 दागी विधायक हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। क्या वह विधानसभा पहुंच करके, संसद पहुंच करके जनता के मान सम्मान को बरकरार रखने का बीड़ा उठाएंगे? और इसका खामियाजा हम और आप भुगतते हैं। अन्याय के शिकार होकर के, भ्रष्टाचार के शिकार होकर के, अपने मौलिक अधिकारों को से वंचित होकर के हम इनका खामियाजा भुगतते हैं। और यह सरकारें हमें 2 किलो गेहूं, 4 किलो चावल दे करके अपनी पुनः राजनीतिक रोटियां सेकने में, हमें गुमराह करने में, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर गुमराह करने में एक बार पुनः कामयाब हो जाती हैं। मेरे दोस्तों, तो मैं संजय सिंह राणा, भारतीय सर्वधर्म पार्टी के माध्यम से आप सभी के ज्ञान चक्षु को खोलने की चेष्टा कर रहा हूं। पिछले 10 वर्षों से पार्टी तो मैंने अभी बनाई है, और हो सकता है कि आप हमारी इस बात को गंभीरता से न लें, क्योंकि हमारी जो यह मानसिकता बन चुकी है, हमारी यह जो आदत बन चुकी है, अपने और पराये की राजनीति को अपने और पराये पार्टी के रूप में हमारा दृष्टिकोण जो है सीमित हो गया है। यही सबसे बड़ा बाधक है हमारे देश के विकास में, हमारे देश के नागरिकों के उच्च शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा और रोजगार गारंटी को प्राप्त करने में। मेरे दोस्तों, मैं आपको उदाहरण के साथ दिखाना चाहता हूं कि ऐसे माफिया जब हमारे प्रतिनिधि होंगे तो हमें क्या क्या परेशानियां उठानी होंगी।